वैसे तो दोस्तों कहने वाले कहते हैं लूट मची है लूट लो। जो जितना लूटना चाहता है, जैसे लूटना चाहता है, लूट लो। आपने जल जंगल जमीन की लूट खसूट खूब देखी होगी अपने प्रदेश में। आपने सैकड़ों अजब गजब किस्सों को देखा होगा घपले घोटालों के रूप में। आपने उत्तराखंड में जरूर ये सब चीजें देखी होंगी, लेकिन अब तो हद हो गई, हैरानी हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि आत्मा पर चोट मारी जा रही है। दोस्तों, अपनी देवभूमि में अपने धाम मठ मंदिर की आत्मा को कचूटा जा रहा है। यहां लूट का खेल शुरू हो चुका है क्या? वैसे एक मामला पहले भी आ चुका है, ऐसा ही एक और मामला जो चौंका देगा। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे एक और धाम को लूटा गया। बल वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के पवित्र धामों में श्रद्धालुओं का विश्वास अपार है, इसलिए विश्वास करोड़ों के चंदे में बदलता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह पैसा किस रास्ते से कहां जाता है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आप आगे खबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दरअसल दोस्तों, हाईकोर्ट ने एक मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। क्या करोड़ों के चढ़ाव में कोई बड़ा खेल हुआ, यह सवाल है। दोस्तों, दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाबा नीम करौली के कैची धाम मंदिर में कथित अव्यवस्थाओं और वित्तीय अनियमितताओं का स्वतः संज्ञान ले लिया। पिथौरागढ़ के एक भक्त हैं, उनकी शिकायत पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने राज्य सरकार, नैनीताल के डीएम, एसडीएम और मंदिर ट्रस्ट को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश शुरुआत में ही दे दिए। याचिका में ट्रस्ट को सरकारी नियंत्रण में लाने और वित्तीय पारदर्शिता की मांग की गई थी और भक्त ने यह शिकायत में कहा था कि करोड़ों के चढ़ावे का दुरुपयोग हो रहा है। दोस्तों, कोर्ट की सुनवाई के बाद प्रसिद्ध कैची धाम में गड़बड़ियों के मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता धीरेन्द्र बर्थवाल को न्याय मित्र अधिवक्ता नियुक्त किया। सरकार, डीएम, नैनीताल सहित अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया और अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। साथ में कोर्ट ने रजिस्ट्री से यह कहा कि जनहित याचिका की प्रति न्यायमूर्ति को उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, गौर कीजिएगा, पिथौरागढ़ के रहने वाले ठाकुर सिंह डसीला की ओर से भेजे गए पत्र पर हाईकोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि बाबा नीम करौली द्वारा स्थापित इस धाम का संचालन करने वाले ट्रस्ट के बारे में मूलभूत जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। मंदिर ट्रस्ट का नाम, पंजीकरण, कार्यालय का पता, ट्रस्टियों की संख्या और नियुक्ति संबंधी जानकारी स्थानीय प्रशासन और रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। दरअसल दोस्तों, कैची धाम में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है, लेकिन करोड़ों रुपए के चढ़ावे और आय व्यय का खुलासा नहीं किया जाता है। विदेशी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए विदेशी श्रद्धालुओं के FCRA लेखा जोखा और ऑडिट रिपोर्ट जारी न करने पर भी सवाल उठे। कहा यह गया, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के संचालन की बात हुई। एक अधिनियम और जागेश्वर मंदिर का प्रबंधन जिला प्रशासन की निगरानी में एक समिति के माध्यम से होता है। देश भर में भी मंदिरों में निगरानी की ठोस व्यवस्था है, तो फिर कैची धाम में क्यों नहीं? साथ ही दोस्तों, देश के कुछ मंदिर समितियों की तर्ज पर नियंत्रण रखने की मांग की जा रही है कैची धाम में भी। और यह भी कहा जा रहा है कि धार्मिक ट्रस्ट के पंजीकरण भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत होता है, इसलिए ट्रस्ट पंजीकरण, ट्रस्टियों के संबंध में जानकारी, संपत्ति और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए। याचिका में मंदिर ट्रस्ट को जागेश्वर धाम और बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की तर्ज पर समिति सरकारी नियंत्रण में रखने की मांग उठाई गई है। दोस्तों, कैची धाम उत्तराखंड में है। यह बाबा नीम करौली या फिर बाबा नीम करौली का मंदिर माना जाता है और यहाँ पूजा पाठ, यहाँ अपार श्रद्धा तमाम सेलिब्रिटीज की भी रही है और आम लोगों की भी, जो नैनीताल जिले में है। बाबा नीम करौली को हनुमान जी का भक्त माना जाता है और कैची धाम मंदिर के स्थापना दिवस पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में लाखों लोग आते हैं। वैसे उत्तराखंड वाले ज्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे दोस्तों कि मंदिर कहाँ है, किसका है और कैसे यहाँ पहुंचा जा सकता है। अगर आप नहीं जानते या फिर आप उत्तराखंड के बाहर इस खबर को देख रहे हैं, तो आपको यह बता दूं कि कैची धाम पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा दिल्ली के बाद पंतनगर है। दिल्ली और पंतनगर दोनों स्थलों से यहाँ के लिए आपको बस की सेवा मिलती है। नजदीकी रेलवे स्टेशन हल्द्वानी काठगोदाम है।
इन स्थलों से बस और टैक्सी, निजी वाहन के जरिए आप यहां पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी से कैची धाम पहुंचने में करीब 2 घंटे का वक्त लगता है। नैनीताल से कैची धाम 30 से 45 मिनट का वक्त लगता है। खैर दोस्तों, यहां तो आप पहुंच ही जाएंगे जिसे बाबा बुलाएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में यहां चढ़ने वाले चढ़ावों को लेकर सवाल है और इसके रिकॉर्ड को लेकर कोर्ट तक सवाल पूछ रहा है। वैसे दोस्तों, बड़ी विडंबना है ना अपने प्रदेश की, अपने देवभूमि की, जहां मठ मंदिर इतने हैं कि आप गिन नहीं सकते। कि इससे पहले आपको याद होगा एक मामला बाबा केदार के वहां से दर से सामने आया था, जहां कह दिया गया था कि सैकड़ों किलो सोना गायब हो गया या फिर कर दिया गया, या फिर आप इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कहां गया वो। अब कैची धाम का चढ़ावा कहां गया? क्या अब अपनी देवभूमि के मंदिर यूं ही लूटते रहेंगे? हालांकि कोर्ट लगातार इस पूरे मामले पर निगरानी कर रहा है दोस्तों, और एक अलग तरह की मांग समिति की उठ रही है। जिला प्रशासन और सरकार के अधीन लाने की बात हो रही है, ताकि मंदिर के रखरखाव से लेकर मंदिर के चढ़ावे पर सबकी नजर रखी जा सके, एक पारदर्शिता हो। और उस पारदर्शिता को लेकर ये नई बहस कहां जाकर थमेगी पता नहीं। अब तक कितना चढ़ावा हुआ कोई नहीं जानता, किसके पास गया ये भी कोई नहीं जानता। क्या उत्तराखंड के बड़े मठ मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे की जानकारी आम लोगों को नहीं होनी चाहिए? क्या पारदर्शिता के साथ यह नहीं बताया जाना चाहिए कि यहां पर इतना चढ़ावा और ये चीजें हुई हैं, उसका इस्तेमाल इस तरीके से हुआ है? लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। क्यों नहीं? क्यों कई मंदिरों में जहां पर समितियां नहीं हैं, जहां पर सरकार का दखल नहीं, जहां पर जिला प्रशासन का दखल नहीं, वहां का चढ़ावा किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है या फिर लूट लिया जाता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा इस खबर को, ताकि लोग भी बता पाएं। एक नीम करौली बाबा का मंदिर नहीं, देवभूमि तो हजारों मंदिर ऐसे हैं जहां पर लाखों का, करोड़ों का चढ़ावा होता है। लोग पहुंचते हैं, विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, आस्था रखते हैं देवभूमि में। तो इसलिए शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।